मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मुस्तहकम और मजबूत फैसला है। इस फैसले से अल्लाह ताला के न कोई आज तक बचा है और न कोई बचेगा। बड़े बड़े जो ताकतवर और बड़े बड़े दानिशमंदों ने और बड़े बड़े अक्लमंदों ने और बड़ी बड़ी हुकूमत करने वालों ने इस मौत से बचने की कोशिश की कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुस्तहकम और मजबूत फैसला, वो कहीं उड़े, हवाओं में उड़े, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहे, वो बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर रहे, लेकिन अल्लाह ताला का फरिश्ता वहां पहुंचा, उनकी रूह कब्ज की, उनका इंतकाल हुआ और जो है ना दुनिया को एक पैगाम दिया कि ना बड़ी दौलत वाले बचे हैं, ना बड़ी बिल्डिंगों वाले बचे हैं, ना ताकतवर बचे हैं, और आज तक ना कोई बचा है और ना सुबह क़यामत तक कोई बचेगा। कोई बचने वाला नहीं है। आज मौत उनके लिए है, आज 40वां उनका है। कल को मौत मुझे भी आएगी, मेरा भी 40वां होगा। कल को मौत तुम्हें भी आएगी, तुम्हारा भी 40वां होगा। और याद रखो सुन्नी मुसलमानों, वो बड़े खुशनसीब हैं जिनके तीजे 10वें 20वें 40वें होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुद्दतें गुजर गई हैं कब्रों में, मुद्दतें गुजर गई हैं कब्रों में, आज तक उनकी कब्रों तक कोई नहीं पहुँचा है। कोई पहुँचा ही नहीं है कि सूरह फातिहा पढ़ के उन्हें साले सवाब कर देता, कोई और सूरह पढ़ के उन्हें साले सवाब कर देता। मुद्दतों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और साले सवाब करे, कोई आए और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। लेकिन आज तक ना कोई पहुँचा है और ना ही उनकी कब्रों पर कोई पहुँचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी सहीउल अक़ीदा है कि इसके मरने के बाद में इसके घर में तीजा भी, 10वां भी, 20वां भी, और अगर बेटा हाफिज है तो रोज़ कब्र पे जाता है, और अगर रोज़ फुर्सत ना मिले तो दूसरे दिन फुर्सत ना मिले तो तीसरे दिन, और अगर तीसरे दिन फुर्सत ना मिले तो जुमे के दिन ज़रूर बेटा जाता है और अपने बेटे होने का हक अदा करता है। भाइयों, मौत एक मुस्तहकम और मजबूत फैसला है। मौत की तैयारी कीजिए, हमारे असलाफ की तारीख पढ़िए, हमारे बुजुर्गों की तारीख पढ़िए, तब आपको पता चलेगा वो लोग मौत की तैयारी करते थे, मौत से डरते नहीं थे, बल्कि मौत का इस्तकबाल और स्वागत किया करते थे, वेलकम किया करते थे। और मौत के फरिश्ते से कहते थे, फरिश्ते तेरे इंतज़ार में बड़ी मुद्दतें हो गई हैं, आ तो ज़रा रूह कब्ज़ कर, मैं सोड़े नबी से मुलाकात करूँ, मैं नबी आखिर ज़मा से मुलाकात करूँ। अल्लाह अल्लाह, हमारे बुजुर्गों की तारीख़ें आप पढ़ कर के देखो। आओ आज मैं आपके सामने एक मुरादाबाद की अजीम शख्सियत की तारीख़ रखता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने सन 1858 6 मई को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा लिखा। जब जिहाद का फतवा आपने लिखा ना, तो आपका ये फतवा जो है ना अंग्रेज़ों के लीडर तक पहुँच गया। अंग्रेज़ों के लीडर ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिए कि सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी की गिरफ्तारी जो कराई जाए, गिरफ्तारी जो है हो और उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, तारीख़ में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप बिल्कुल मुतमईन होकर के जो है ना मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने सन 1858 6 मई को अंग्रेज़ों के खिलाफ जब फतवा लिखा ना, तो अंग्रेज़ गिरफ्तार करने के लिए चले। अंग्रेज़ों के लीडर ने देखा कि एक दो गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के लीडर ने जो है ना बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा हम सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लीडर ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है क्या? तुम्हारी अक्लें तो मफलूज नहीं हो गए हैं? एक दो ही आदमी सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को जो गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, उन लीडर के जो है ना सिपाहियों ने कहा कि हम एक दो ही बतेरे हैं सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी के लिए। अंग्रेज़ों के लीडर ने कहा था, तुम नहीं जानते हो ईमान वाले को, ईमान वाला अपनी जान दे सकता है लेकिन ईमान नहीं दे सकता है। एक तो जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि 2000 चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आप सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी की तारीख़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यही अपना मुरादाबाद है। और इसी मुरादाबाद में 2000 का जो है ना लश्कर हज़रत सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी की गिरफ्तारी के लिए आया था। आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 ही दिन के अंदर अंदर आपके जो है ना ताल्लुक़ से फैसला हो गया, आपको फांसी की सज़ा हो गई। अल्लाह अल्लाह, आपने 4 तारीख़ को फतवा जारी किया था और 6 तारीख़ को मुरादाबाद के चौक में आपको फांसी हो
होना था। अल्लाह अल्लाह, फांसी का भी वक्त आया। जब फांसी का वक्त आया ना, तो आप शाहाना अंदाज में फांसी के फंदे की तरफ चले हैं। अंग्रेजों की नजरें देख रही थी, अंग्रेजों का लीडर देख रहा था। जब आप शाहाना अंदाज में चल रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आप बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे थे। अंग्रेजों के लीडर ने रोक करके कहा, ए सैयदजादे की तो बता दे, आज तक मैंने मौत से लोगों को जो है ना कपकपाते हुए देखा है, आज तक मैंने मौत से लोगों को जो खौफजदा देखा है, आज तक मैंने लोगों को मौत से डरते हुए देखा है। तू ये तो बता कि तुझे फांसी होनी है और तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है और तू शाहाना अंदाज में जा रहा है। ये तो बता, ये तुझे वकार मिला कहां से है? ये तो बता, ये तुझे पहुंच मिली कहां से है? ये तो बता कि तुझे ये सपोर्ट मिली कहां से है? सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, लोगों तुम दुनिया के गुलाम हो, इसलिए तू गुलामी जो है ना तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। मैं मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मैं तो जो पैदा ही मरने के लिए हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी जब फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे, तो लीडर ने पुकार करके कहा था, अपनी मुस्कुराहट की वजह तो सैयदजादे बता करके जा, ताकि दुनिया जब तारीख पढ़े तो पता चले कि मुरादाबाद का एक सैयदजादा, नगीना जिला बिजनौर के सादात घराने से ताल्लुक रखने वाला एक सैयदजादा, जब 6 मई को सन 1858 में फांसी के तख्ते पर लटका था, तो उसके जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो शाहाना अंदाज में था। लोग जब तेरी तारीख पढ़े तो तुझे याद करें और तू ये बता करके तो जा, ये किस वजह से तुझे मुस्कुराहट मिली है, ये किस वजह से जो है ना तेरा अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने जब इतना सुना तो सारे अंग्रेजों को जमा करके एक पैगाम दिया था, लोगों याद रखना, जो तख्त ताज के भूखे होते हैं वो मौत से डरते हैं, जो लहलो जवाहरात के भूखे होते हैं वो मौत से डरते हैं, जो दिरहमो दीनार के भूखे होते हैं वो मौत से डरते हैं, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा कभी मौत से नहीं डरता, इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूह कायनात बना करके भेजा है, मकसूद कायनात बना करके भेजा है। जो भी मुस्तफ़ा का गुलाम मुस्तफ़ा से सच्ची और पक्की मोहब्बत करता है, मौत उसके लिए तोहफा बना दी जाती है। उस वक्त सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था कि लोगों याद रखना, हमेशा से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने उस वक्त कहा था, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है, कोई तबका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएगा। काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईमानी रिश्ता मजबूत करिए, आपने नाते रसूल सुनिए, इश्क़ रसूल बेदार करिए, तकरीर सुनिए और ईमानी रिश्ता मजबूत कीजिए। मुझे भी अजल आनी है, आपको भी अजल आनी है, आपको भी जो है ना मौत आनी है, मुझे भी मौत आनी है। लेकिन याद रखना, जब मौत आती है बड़ी बड़ी सहल लहजे में आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं, तवज्जो करिएगा इधर। देखिए जब मौत आती है ना तो नाम भी तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे मौत आए, कोई फैजान नहीं कहेगा बल्कि मैयत कहेगा कि मैयत के कफन का इंतजाम करो, मैयत के गुस्ल का इंतजाम करो। अल्लाह अल्लाह। और आप देखें आपके कपड़ों को भी बदल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आपके रहने की जगह को भी बदल दिया जाएगा, आपका ताल्लुक इस जगह से दूसरी जगह कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मौत सबको आनी है भाइयों, मौत की तैयारी करें। मौत एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुस्तहकम और मजबूत फैसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मौत एक जो है ना मुस्तहकम फैसला है। जो बंदा मौत की तैयारी करता है, यकीनन वो बंदा जो है ना अल्लाह और
उसके रसूल से इश्क करके अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता है। अल्लाह अल्लाह, मौत से रिश्ता, आप मौत से जो है ना आप आगाही इख्तियार कीजिए, आप मौत को जानने की कोशिश कीजिए और मदीने वाले आका से अपना रिश्ता मजबूत कीजिएगा। भाई तो जब मौत आती है तो बाप का रिश्ता भी टूट जाता है, माँ का रिश्ता भी टूट जाता है, बहन का रिश्ता भी टूट जाता है, भाई का रिश्ता भी टूट जाता है, दोस्त का रिश्ता भी टूट जाता है, चाचा चाची का रिश्ता भी टूट जाता है, मामा मामी का रिश्ता भी टूट जाता है, खाला खालू का रिश्ता भी टूट जाता है। सारे रिश्ते मौत आने के बाद में टूट जाते हैं। जब मौत आती है तो मैयत को गुस्ल दे करके, कफन पहना करके, नमाज जनाजा पढ़ करके सारे लोग कब्र में उतार करके मिट्टी डालते हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब सारे रिश्ते टूट जाते हैं। बाप का रिश्ता कब्र में जाकर के टूटा है, भाई का रिश्ता कब्र में जाकर के टूटा है, दोस्त का रिश्ता कब्र में जाकर के टूटा है, चाचा चाची का रिश्ता कब्र में जाकर के टूटा है, मामा मामी का रिश्ता कब्र में जाकर के टूटा है, फूफा फूफी का रिश्ता कब्र में जाकर के टूटा है। सारे रिश्ते कब्र तक महदूद। कब्र में जाने के बाद कोई रिश्ता नहीं। क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो कब्र में भी रहनुमाई फरमाए, जो कब्र में भी रहनुमाई फरमाए, जो कब्र में भी रहबरी फरमाए? अल्लाह अल्लाह, आप कहेंगे ऐसा कोई रिश्ता, तो आप सुनिएगा, हाँ ऐसा एक रिश्ता है जो ईमानी रिश्ता है। वो किसी दुनियादार से नहीं है बल्कि अहमद मुख्तार से रिश्ता है। अहमद मुख्तार की मोहब्बत का रिश्ता है। जब सारे लोग कब्र में दफना करके आ जाएंगे, बाप भी चला आएगा, चचा भी चला आएगा, ताऊ भी आ जाएंगे, मामा भी आ जाएंगे, फूफा भी आ जाएंगे, तन्हा कब्र में रह जाएगा। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे। एक गौपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफ़ा से इश्क का रिश्ता मजबूत करके जाइएगा। जब सारे लोग अपने अपने घरों में आ जाएंगे, उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। और जब तेरे मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ लाए, फरिश्ते तुझसे जवाब फरमाएं। फरिश्ते कहें, पता इनके बारे में क्या कहता था, पता इनके बारे में कैसा अकीदा रखता था। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाएं और तू आला हजरत की जबान में फरिश्तों को जवाब दे दे, या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क का और ईमानी रिश्ता है भाइयों। यहाँ नाते रसूल भी हो रही है और नबी के ताल्लुक़ से यहाँ तकरीर भी हो रही है। बताएं आज तक इतना बड़ा मजमा है आपके यहाँ, बताएं आज तक किसी बेटे ने कहा हो तो मैं बाप के साथ सोऊंगा कब्र में जा करके, या बताएं किसी बाप ने कहा हो तो कि मेरा लख्त जिगर नूर नज़र आज कब्र में है, लाओ मैं भी अपने बेटे के साथ कब्र में लेटूंगा। नहीं, कोई नहीं जाता भाइयों, सबको अपनी अपनी कब्रों में जाना है। लेकिन देखे तो वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 63 साल इस रूए ज़मीन पर रह करके गए हैं और सबसे ज़्यादा न सिद्दीक़ को याद किया, न उमर को याद किया, न उस्मान को याद किया, न अली को याद किया, न फातिमा को याद किया, न हसनैन करीमैन नय्यरैन को याद किया। अगर याद किया है तो इस गुनाहगार उम्मत को, इस गुनाहगार उम्मत के लिए कभी मक्का की गलियों में आंसू बहाए हैं, कभी मदीने की गलियों में आंसू बहाए हैं, कभी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में आंसू बहाए हैं, कभी ग़ारे हिरा में आंसू बहाए हैं, कभी खलवत में मुस्तफ़ा ने हमारे तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं, कभी जलवत में हमारे तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं, कभी सफर में, कभी हजर में मुस्तफ़ा पूरी जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए आंसू बहाते रहे। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के सुभान अल्लाह दरिया बहा दिए हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाइयों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमानी रिश्ता मजबूत कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप का अदब कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। भाइयों, माँ और बाप से मोहब्बत करना, उनकी रजामंदी हासिल करना, ये भी जन्नत की ज़मानत है, ये भी जन्नत की ज़मानत है। आज हमने बड़े बड़ों को देखा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग
बिल्डिंगों में रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसों में जाकर के बैठते हैं और बड़े बड़े नोट उनकी गाड़ियों में रहते हैं, लेकिन जब उनके घर का मुआयना किया जाए ना, जब उनके घर की तारीख को पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि बाप भी कई साल से नाराज है और माँ भी कई साल से नाराज है, और वो अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझता है कि मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। अल्लाह अल्लाह, संभल से विधायकों को बुलाया जा रहा है, संभल से चेयरमैनों को बुलाया जा रहा है, संभल से बड़ी बड़ी लोगों को बुला करके अपने घरों पर जो है ना दावत का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन बाप से 1 साल से नहीं बोला है, माँ से 1 साल से नहीं बोला है, बाप से कभी इसने ये जाकर के नहीं पूछा कि बाप तुझे दवाई की जरूरत तो नहीं है, ऐ मेरे वालिदे गिरामी तुझे कपड़े की जरूरत तो नहीं है, अब जाड़े आ रहे हैं, ऐ मेरे वालिदे गिरामी तुझे गर्म शाल की या लिहाफ की जरूरत तो नहीं है। कभी अपनी जो है ना बूढ़ी माँ से नहीं पूछा, वो बूढ़ी माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, 3 साल खूने जिगर पिलाया और पूरी जिंदगी इसकी कामयाबी के लिए दुआ करती रही, उस माँ से भी कभी ना पूछा कि माँ तुझे कोई जरूरत तो नहीं है, माँ तुझे कोई हाजत तो नहीं है, आज मैं जवान हो गया हूँ, तूने मेरी जवानी के बड़े सपने देखे हैं, तूने बड़े सपने देखे हैं कि मेरा लाल जवान हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा लाल जवान हो जाएगा तो मेरे लिए सहारा बन जाएगा। ऐ मेरी बूढ़ी माँ ये बता, क्या तुझे आज कोई जरूरत तो नहीं है? ये पूछना बहुत दूर की बात है, हम तो अगर वो बोले भी ना तो उनके बोलने को भी पसंद नहीं करते, अगर वो हमसे कुछ कहे ना तो हम उनके कहने को भी पसंद नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, और हम कहते हैं कि हम जन्नत के हकदार हैं, हम कहते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। याद रखिएगा जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, इन्हीं जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक पढ़ करके मैं सुना देना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत अता फरमाई है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा जो मदरसे में जाकर के इल्म हासिल करे वो चलता फिरता जन्नती है। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। जो बच्चा मदरसे में जाकर के इल्म हासिल करे वो बच्चा दुनिया में चलता फिरता जन्नती है, और वो औरत जिससे उसका शौहर राजी हो वो औरत दुनिया में चलती फिरती जन्नती है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बेटा जिससे उसका बाप और उसकी माँ राजी हैं वो बेटा भी दुनिया में चलता फिरता जन्नती है, वो बेटा भी दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। भाइयों अगर जन्नत चाहिए तो संभल से विधायकों को बुलाने की जरूरत नहीं है, MP MLO को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने घर की 4 दीवारी में अपने बाप का ख्याल रखिए, अपनी माँ का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी कीजिए। आप उनका ख्याल रखिए, उनके खाने का ख्याल, उनके पीने का ख्याल, उनके ओढ़ने का ख्याल, आप उनके रहने का ख्याल रखिए। यकीन जानिए आप दिल जमी से उनकी खिदमत करके अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करेंगे आपके हाथ नीचे को ना आएंगे, अल्लाह आपको जन्नत पहले अता फरमा देगा। अल्लाह आपको जन्नत। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले अता फरमाएगा, लेकिन बशर्ते के माँ बाप की खिदमत करनी है आपको। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं रोज़ दिहाड़ी मजदूर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बड़ी दूर जाकर के काम करता हूँ, लोगों की बोरियां उठा करके पैसे को जमा करता हूँ, या रसूल अल्लाह जब मैं शाम को आता हूँ ना तो एक जगह पर मैं पैसे को रख देता हूँ, और जब मैं सुबह को जाता हूँ तो वो मेरा बाप जिसके सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिसकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिसके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिसके पैरों पर जिसका जिस्म लगर कमज़ोर हो गया है, या रसूल अल्लाह वो मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के पैसे खर्च कर देता है, पैसे उठा देता है। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ कि आप मेरे बूढ़े बाप को मना कर दें, आप मेरे बाप से मना फरमा दें कि मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के पैसे ना खर्च किया करे। मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ, बड़ी मेहनत से रुपये और पैसे को जमा करता हूँ, या रसूल अल्लाह आप मेरे बाप से मना फरमा दें कि मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के जो है कोई रुपया खर्च ना करे, कोई पैसा खर्च ना करे। भाइयों तवज्जो करिएगा, दिल से लग जाने वाली बात आपसे करने लगा हूँ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत
मरवी है। आप बयान फरमाते सहाबी आकर के ये कहते हैं अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। मेरे मुस्तफ़ा इतना रोए कि आपकी दाढ़ी भीग गई। अल्लाह अल्लाह, सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। या रसूल अल्लाह, क्या आपके दिल को तकलीफ पहुंची है? क्या आपके दिल को ऐसा पहुंची है? या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने बाप की शिकायत आपसे की है। या रसूल अल्लाह, मैंने तो बस इतना कहा है कि मेरा बूढ़ा बाप मेरी बगैर मर्जी के पैसे खर्च कर देता है, आप उससे मना फरमा दें कि वो मेरी बगैर मर्जी के पैसे खर्च ना किया करे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी ये तो बता तू किसकी मिल्कियत में है? ए सहाबी ये तो बता कि तू किसका वलद है? सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप का वलद हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप की मिल्कियत में हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी, जब तू अपने बाप का बेटा है, जब तू अपने बाप की मिल्कियत में है, तो तेरा कमाया हुआ पैसा भी तेरे बाप की मिल्कियत है। उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो तेरी इजाजत का मोहताज नहीं है। वो जहाँ चाहेगा खर्च करेगा, वो जिसे चाहेगा देगा, वो जहाँ चाहेगा खर्च करेगा। तुझे उसे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जा जा, अगर जन्नत चाहता है तो अपने घर चला जा। अपने घर जाने के बाद अपने बाप को सीने से लगा, और सीने से लगाने के बाद अपने बाप को राजी कर ले। मुस्तफा फरमाते हैं, अपने बाप को राजी करना ये तेरा काम है, और मैदान हश्र में तुझे जन्नत दिलाना ये तेरे मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, भाइयों तवज्जो है आपकी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अपने घर चला जा, अपने बाप को राजी कर। अपने बाप को राजी करना ये तेरा काम है, और मैदान हश्र में तुझे जन्नत दिलाना ये तेरे मुस्तफ़ा का काम है। बोले 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 सुभान अल्लाह। अब एक नुक्ता यहाँ आप सुन लें, मस्जिद के वो मुत्तकी जो कभी सजदे नहीं छोड़ते, या माह रमज़ान के वो रोज़ेदार जो कभी रोज़ा नहीं छोड़ते, ज़कात भी वो देते हैं, गरीबों की मदद भी वो करते हैं, यतीमों का ख्याल भी वो रखते हैं, बेवाओं का सहारा भी वो बनते हैं, लेकिन उनके माँ बाप नाराज़ है तो बताओ वो जन्नत में जाएंगे? अरे जन्नत में जाएंगे? बोले आप, बोले जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स को जिससे माँ बाप नाराज हैं, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी अता ना फरमाएगा। जन्नत की खुशबू भी अता ना फरमाएगा। अगर तू चाहता है तेरी नमाजें कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है तेरे रोजे कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है तेरे सदका व खैरात कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है तेरी ज़कात कबूल हो जाए, अगर तू चाहता है कि तू कब्र में महफूज रहे, अगर तू चाहता है कि तू मीज़ान पर कामयाब हो जाए, अगर तू चाहता है पुल सिरात पर कामयाब हो जाए, अगर तू चाहता है मुस्तफ़ा की शफाअत मिल जाए, तो माँ बाप को राजी कर, माँ बाप को नाराज मत कर। माँ बाप को नाराज करेगा तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह पाक ने जन्नत जो बनाई है वो माँ बाप के फरमाबरदार के लिए बनाई है, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी के लिए बनाई है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप की इताअत में अल्लाह की इताअत है। अगर माँ बाप राजी हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हैं, अगर माँ बाप राजी हैं तो जिब्रील अमीन राजी हैं, अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है। और सज्जाद निज़ामी, मरहूम सज्जाद निज़ामी ने बहुत दिन पहले एक शेर कहा था, वो आज मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सज्जाद निज़ामी ने बहुत दिन पहले कहा था, जीते जी वो जन्नत में, जीते जी वो दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जीते जी वो दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना यहाँ भी कामयाब रहें, अगर आप चाहते हैं वहाँ भी कामयाब रहें, तो ना माँ को नाराज़ करिएगा ना बाप को नाराज़ करिएगा। मैं तारीख़ का एक चैप्टर आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अलक़मा एक सहाबी रसूल हैं, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। हज़रत अलक़मा एक सहाबी रसूल हैं, आपकी मौत का वक्त करीब है। ए जवान सुन करके जा मेरे भाई, सुन करके जा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने
चाहा ना तो जिंदगी बदल जाएगी। सुने माँ बाप के गुस्ताख सुने यार, आज दौरे हाजिरा में बाप के गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, माँ को गालियां दी जा रही हैं। ये हमारा समाज नहीं है। मुस्तफ़ा करीम ने तो ये तालीमात दी थी कि तू खा या मत खा, लेकिन अपने बाप को जरूर खिला, अपनी माँ को जरूर खिला। तू पहन या मत पहन, अपने बाप को जरूर पीना, अपनी माँ को जरूर पीना। तू सोसाइटी में अच्छा रहे या मत रहे, लेकिन अपने बाप को भी अच्छा रख, अपनी माँ को भी अच्छा रख, ताकि कुनबे वाले भी कहें कि ये बड़ी मेहनत करके अपने माँ बाप की इताअत करता है। तेरे कुनबे वाले ये कहें, अल्लाह पाक ये कहना तेरे हक में कबूल कर ले, और अल्लाह पाक तुझे मरने से पहले जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह पाक तुझे मरने से पहले जन्नत अता फरमा दे। एक सहाबी रसूल हैं हजरत अलकमा। हजरत अलकमा का जो है ना मौत का वक्त करीब है, सुनिएगा मौत का वक्त करीब है। आप बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह आपको कलमा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह आपकी बीवी ने एक कासिद अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत बिलाल को अलकमा के पास भेजा। आपने कलमा पढ़ाना चाहा, लेकिन आपकी ज़बान पर कलमा जारी ना हुआ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अली आकर के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हज़रत अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाओ अलकमा की बीवी से जाकर के पूछो क्या उसके बाप और माँ जिंदा हैं। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली हज़रत बिलाल आकर के हज़रत अलकमा की जो है ना बीवी से पूछते हैं कि अलकमा के माँ बाप जिंदा हैं। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अलकमा की बीवी फरमाती हैं, हज़रत अलकमा की बीवी अर्ज़ करती हैं कि वालिद गिरामी तो बहुत दिन पहले फौत हो गए हैं, बहुत दिन पहले इंतकाल कर गए हैं, लेकिन हाँ माँ अभी तक जिंदा हैं, माँ अभी तक हयात हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, जाओ अलकमा की माँ को बुला करके लाओ। हज़रत अलकमा की माँ को बुला करके लाया गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अलकमा की माँ, ये तो बता तेरे अलकमा का कैसा किरदार है। हज़रत अलकमा की माँ अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा अलकमा नमाज़ें भी पढ़ता है, मेरा अलकमा रोज़े भी रखता है, मेरा अलकमा सदका व खैरात भी करता है, मेरा अलकमा यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त भी रखता है, मेरा अलकमा बेवाओं का ख्याल भी करता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए अलकमा की माँ, अब ये बता कि अलकमा तेरे साथ में कैसा रवैया पेश करता है, ये बता तेरे साथ में किस तरह से पेश आता है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना अलकमा की माँ की आंखों से आंसू निकल गए। मुस्तफ़ा करीम ने आंसू देके मुस्तफ़ा करीम भी रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू निकले। हज़रत अली हज़रत बिलाल भी रोने लगे। मेरे मुस्तफ़ा ने आंसुओं को साफ किया, इरशाद फरमाया, ए अलकमा की माँ, ये तो बता अलकमा का रवैया तेरे ताल्लुक़ से कैसा था। अलकमा की माँ अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा अलकमा नेक है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जब से मेरे अलकमा की शादी हुई है, मेरे अलकमा ने मुझे तरजीह देना कम कर दिया है, अपनी बीवी को ज़्यादा समझता है, मुझ पर अपनी बीवी को फ़ौक़ियत देता है, मुझसे ज़्यादा अपनी बीवी को समझता है। या रसूल अल्लाह, जब मैं ये रवैया अलकमा का देखती हूँ तो मेरा दिल पाश पाश हो जाता है, मेरा दिल टूट जाता है। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैंने अलकमा को 9 महीने अपने पेट में रखा है, 3 साल खूने जिगर पिलाया है, अलकमा को पूरी ज़िंदगी में दुआएं देती रही हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैंने अलकमा का ये रवैया देखा तो मेरा दिल टूट गया। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ए सिहाबी, ए सिहाबा, लाओ लकड़ियाँ जमा करो, अल्लाह अल्लाह, और उन लकड़ियों में आग जलाओ और उन्हीं लकड़ियों में हज़रत अलकमा को जिंदा फेंको। अल्लाह अल्लाह, भाइयों इतना सुना ना, अलकमा की माँ ने, हज़रत अलकमा की माँ ज़मीन पर गिर गई और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे अलकमा को ज़िंदा जलाया जाएगा, क्या मेरे अलकमा को ज़िंदा आग में झोंका जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अलकमा की माँ, हाँ हाँ अलकमा को ज़िंदा जलाया जाएगा, हाँ हाँ अलकमा को आग में ज़िंदा फेंका जाएगा।
जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें इस लायक नहीं है कि अलकमा को जिंदा जलते हुए देखें। अलकमा से पहले मैं इंतकाल कर जाऊंगी, अलकमा से पहले मैं मर जाऊंगी। या रसूल अल्लाह आप करम करें, रहम फरमाएं, मेरे अलकमा को जिंदा आग में ना जलाएं। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ए अलकमा की माँ, अगर तू चाहती है कि तेरा अलकमा दुनिया की आग से भी महफूज रहे और मरने के बाद जहन्नम की आग से भी महफूज रहे, तो अपने अलकमा को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह। माँ माँ होती है, इतना सुना है, माँ कदमों में से उठी है, अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह मैं आपको और आपके सिहाबा को गवाह बना करके कहती हूँ, मैंने अपने बेटे अलकमा को माफ कर दिया है, माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। 3 मरतबा कहा। नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ अलकमा को कलमा पढ़ाओ जा करके। हजरत अली ने कलमा पढ़ाया है, अब हजरत अलकमा ने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला कि जो माँ के और बाप के गुस्ताख होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी अजाब में मुब्तला करता है और बाद मरने के भी अजाब में मुब्तला करेगा। भाइयों, अगर आप चाहते हो कि अजाब से मुब्तला रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए दुनिया जन्नत बना दी जाए, तो प्रधान को बाद में राजी करना, एमएलए को बाद में राजी करना, चेयरमैन को बाद में राजी करना, किसी एमपी एमएलए को बाद में राजी करना, पहले घर में रहने वाले माँ बाप को राजी कर। इंशाअल्लाह माँ बाप को राजी करेगा, इधर तेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे, उधर अल्लाह तुझे जीते जी जन्नत का मुज़्ज़ा अता फरमाएगा। और बाद मरने के जब तू कब्र में पहुंचेगा तो फरिश्ते तेरा इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, देखो देखो आज कोई गद्दार नहीं, वफादार आ रहा है और वफादार ही जन्नत का हकदार आ रहा है, वफादार ही। नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने माँ बाप से जरूर प्यार करिए, अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी कीजिए, वरना याद रखिए जिस दिन ये इंतकाल कर जाएंगे, जिस दिन ये चले जाएंगे, उस दिन बड़ा एहसास होगा आपको। जब जिम्मेदारियां दुनिया की आकर के आप पे लदेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके बाप का आप पर कितना बड़ा एहसान था, या आपका बाप आपके लिए कितना बड़ा सहारा था। भाइयों, बाप का भी ख्याल रखिए, माँ का भी ख्याल रखिए। ये अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से जलसा है। आप यहाँ माँ बाप का अदब और माँ बाप से मोहब्बत करना सीख करके जाइए। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी आबाद रहेंगे और वहाँ भी आबाद रहेंगे। इश्क़ रसूल भी बेदार करिए, आप इश्क़ रसूल बेदार करेंगे, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। बस एक बात और बता करके मैं अपनी तकरीर को पाए तकमील तक पहुँचाता हूँ, अपनी तकरीर को इख्तिताम की मंजिल पर फाइज करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक हमारे इस जलसे को मरहूम के हक में कबूल अता फरमाए और हमारे उठने से पहले पहले अल्लाह मरहूम के बेहिसाब बख्शिश अता फरमाए, मरहूम के बख्शिश अता फरमाए। एक रिवायत भाईजान, हेलो भाईजान, ए भैया, सिर्फ एक बताने की कोशिश की और मैं इश्क़ रसूल के ताल्लुक से एक बात बता करके आपसे रुखसत होता हूँ। बस एक बात बता करके आपसे रुखसत हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। हुसूल बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या रबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप माँ बाप का भी ख्याल रखिए और नबी से भी इश्क़ कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये माह रबीउन नूर और इसमें इश्क का इजहार कितना हुआ है, लोगों ने फतवे भी लगाए हैं, बिदअत है, बिदअती है, नए काम करता है, नए काम करता है। नबी के दौर में कहाँ था बिल्डिंगों को सजाना, नबी के दौर में कहाँ था जुलूस निकालना, नबी के दौर में कहाँ था नबी के नाम के कसीदे पढ़ना, नबी के दौर में कहाँ था नबी के नाम के जलसे मनाना। नबी के दौर में कुछ नहीं था। हम कहते हैं नादान, इस वजह से तो बिदअती कहता है कि नबी के दौर में बिल्डिंगें सजाना या नबी के दौर में ये जलसे मनाना नहीं था।
था ये बिदअत है। तो हमने कहा नादान तू भी तो नबी के दौर में नहीं था, या तू भी बिदअती है, क्या तू भी बिदअती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के रसूल का जश्न मनाते हैं, अल्लाह के रसूल की मिलाद मनाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला तू हमारी नस्लों में मुस्तफ़ा के गद्दार नहीं, मुस्तफ़ा के वफादारों को पैदा फरमा, ताकि वो हर साल इन चलने वालों को चला करके ये कहते रहे कि खाक हो जाएं या तू चल कर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इश्क़ रसूल लेकर के जाइएगा यहाँ से, इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी आबाद हो जाएगी। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदारिजुन नुबुव्वा के अंदर एक रिवायत नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने 100 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। बोले आप कितने साल की अता फरमाई थी? सब बोले जरा कितने साल की? कितने साल की? की अल्लाह पाक ने 100 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। आप देखें, आप फरमाते हैं हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि वो 100 साल तक गुनाह करता रहा, शराबें पीता रहा, जिना के अड्डे गर्म करता रहा, अय्यारियां मक्कारियां फरेबकारियां करता रहा। वो 100 साल तक गुनाहों में मुलव्विस रहा, वो 100 साल तक गुनाह करता रहा। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 100 साल के बाद मौत का फरिश्ता आया, उसकी रूह को कब्ज किया, उसका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ ना तो मोहल्ले में एक मीटिंग बैठी, एक पंचायत, बताओ मरने वाले के बारे में क्या करना है, बताओ इसे गुस्ल दिया जाए या नहीं दिया जाए, बताओ कफन पहनाया जाए नहीं पहनाया जाए, बताओ इसे कब्र में उतारा जाए या नहीं उतारा जाए। अल्लाह अल्लाह। अब आप देखें, कोई उठा, किसी ने कहा मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, इसके लिए कब्र न खोदी जाएगी, मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, इसे गुस्ल न दिया जाएगा, मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, इसके लिए कफन न पहनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आखिरकार फैसला ये हुआ कि मरने वाले को गंदे नाले में फेंक दिया जाए, मरने वाले को गंदी नाली में फेंक दिया जाए। और यही हुआ, मरने वाले को गंदे नाले में फेंक दिया गया। वो जमाना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, इधर उसे गंदे नाले में फेंका है, उधर मेरे मौला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा है। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया है, जिब्रील जाओ मूसा से मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद में फरमाना कि अल्लाह फरमाता है फला बस्ती में अल्लाह के एक वली का इंतकाल हो गया है, वो फला नाले में पड़ा हुआ है, उसे वहां से उठाएं और उसे गुस्ल दें और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा को ये पैगाम मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ, अपने उम्मतियों के साथ, अपने हमराइयों के साथ उसी बस्ती में पहुंचे हैं, उसी जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह पर वो मरा, जो वो इंतकाल किए हुए पड़ा था, वो गुनाहगार नाले में पड़ा था। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस गुनाहगार को नाले से उठाया है, उसे गुस्ल दिया है, कफन पहनाया है, उसके लिए कब्र खोदी है, और आपने ऐलान फरमाया है कि आज अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया है, और जो अल्लाह के वली में के जनाजे में शिरकत फरमाएगा अल्लाह पाक उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह पाक उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब क्या कहना था, लोगों ने ना सोचा ना समझा, कतार दर कतार लोग नमाज जनाजा में शरीक हो गए। रिवायत में आता है कि उस बस्ती में इतनी बड़ी तादाद नमाज जनाजा की कोई और नहीं थी जितनी बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में थी। अल्लाह अल्लाह। आज दफन किया गया, जब दफन करके सारे लोग अपने अपने घर चले गए, एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, ए मूसा कलीमुल्लाह, ये तो बताएं मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सियाहकार था, मरने वाला बड़ा अय्यार था, ये तो बताएं अल्लाह पाक ने इसकी कौन सी नेकी को कबूल किया है। हजरत मूसा ने इतना सुना, अपने हाथों को दराज किया, और हाथों को दराज करने के बाद में इरशाद फरमाया, ए मौला
ये तो बता दे मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, मरने वाला बड़ा सियाकार था। लोग कहते हैं कि ये 100 साल तक गुनाह करता रहा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे जुल जलाल, ए रहीम करीम मौला, ये तो बता दे तूने इसे किस बिना पर बख्शा है, तूने इसे किस नेकी की बुनियाद पर बख्शा है। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आता है, ए मूसा सुनो, ये 100 साल की जिंदगी पाया था, ये बात सच्ची है, ये 100 साल तक गुनाह करता रहा, ये बात भी सच्ची है। लेकिन मूसा, इसका एक अमल था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। जब ये रात को अपने बिस्तर पर जाता था, वुजू करके तौरात पढ़ता था, और तौरात शरीफ में जब जब मेरे प्यारे मोहम्मद का नाम आता था और जब जब लफ्ज़े मोहम्मद आता था, ये अंगूठों को चूम करके अपनी आंखों से लगा लिया करता था। मैंने मुस्तफ़ा करीम के नाम पर अंगूठे चूमने की वजह से इसे जन्नत अता फरमा दी है, ईमान मिला है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, पहले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफ़ा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता।